हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ने H-1B वीज़ा को खारिज कर दिया है। यह वीज़ा होता क्या है और इसका इफ़ेक्ट भारत और यूएसए दोनों पर कैसे होने वाला है। क्या है H-1B वीज़ा? H-1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीज़ा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीज़ा के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी कम से कम $60,000 यानी करीब 40 लाख रुपये सालाना होना जरूरी है। इस वीज़ा की खासियत यह भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है। H-1B वीज़ा धारक 5 साल के बाद अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीज़ा की मांग इतनी ज़्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिए जारी किया जाता है। H-1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल TCS, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज़्यादा भारतीय IT कंपनियों के साथ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं। वीज़ा के विरोध का वजह क्या है? वीज़ा के विरोध का कारण क्या है? अमेरिका में पिछले कई सालों से इस वीज़ा को लेकर लोग कड़ा विरोध करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनियां इस वीज़ा का गलत तरह से इस्तेमाल करती है। उनकी शिकायत है कि यह वीज़ा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं है, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही है। इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां H-1B वीज़ा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती है। पिछले कुछ सालों में इसे लेकर कई अदालती लड़ाइयां भी लड़ी जा चुकी है। 2015 में अमेरिका की मशहूर कंपनी डिज्नी को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। डिज्नी के कुछ कर्मचारियों का आरोप था कि कंपनी ने कम सैलरी की वजह से उनकी जगह H-1B वीज़ा धारक कर्मचारियों को रखा था। कई अन्य मामलों में अमेरिकी कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी कंपनियां उन्हें निकालने से पहले उनसे अपना काम H-1B वीज़ा धारक कर्मचारियों को सिखाने के लिए कहा था। इस वीज़ा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय IT कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं। 2013 में भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब 25 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। अमेरिका में पिछले काफ़ी समय से यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। चुनाव के समय पार्टियां इस पर शिकंजा कसने को लेकर वादे भी करती है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी। इससे पहले कि वहां की सरकारें पूरी कोशिश करती रही है कि कंपनियां इस वीज़ा पर कम से कम इस्तेमाल कर पाए और इसलिए समय समय पर इसकी फीस में भारी इजाफा भी किया जा रहा है। ओबामा सरकार ने पहले 2010 में और उसके बाद 2016 में H-1B वीज़ा की फीस में भारी बढ़ोतरी की थी। इसे 2000 से बढ़ाकर $6,000 कर दिया गया था। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। भारत की चिंता का कारण TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज भारतीय IT कंपनियों का करीब 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में H-1B वीज़ा धारकों से काम करवाती है। अमेरिकी श्रम मंत्रालय के अनुसार हर साल दिए जाने वाले कुल 85,000 H-1B वीज़ा में से 60% भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इन्फोसिस के कुल कर्मचारियों में 60% से ज़्यादा H-1B वीज़ा धारक हैं। इसके अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में H-1B वीज़ा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि यदि अमेरिका में H-1B वीज़ा दिए जाने वाले नियमों में कोई बदलाव किया गया है तो इससे सबसे ज़्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी। साथ ही
इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दरअसल भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का योगदान 9.5% के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे और तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।